जिस दिन धराली में त्रासदी आई उसी दिन हरसिल में भी जल सैलाब आया, मलबा आया और उससे यहाँ पर जो आर्मी कैंप था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ पर कई कैंप आर्मी के थे जो तबाह हो गए, मलबे से वो पूरी तरह से दब गए। कुछ तस्वीरें आपको ऐसी भी दिखाते हैं जहाँ पर जो आर्मी कैंप की हैं और 2 से 3 मंजिला ये आर्मी कैंप था जिसमें अब पूरी तरह से मलबा भर गया है। और इस जो ये घटना हुई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसमें हमारे कुछ सेना के जवान हताहत भी हुए हैं, कुछ घायल भी हुए हैं, कुछ लापता चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सेना के जो जवान हैं वो तमाम जो कार्य हैं वो कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सड़क मार्ग या राहत के लिए जो भी ज़रूरी कार्य हैं उसको यहाँ पर किया जा रहा है। राशन कैसे आएगा, कैसे यहाँ से आवाजाही होगी, इसका यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो आर्मी कैंप पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हुआ था और उसकी सीधी तस्वीरें हमने देखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर करीब 30 फीट मलबा यहाँ पर पूरी तरह से इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। यदि हम इससे ऊपर जाएंगे जहाँ से ये मलबा आया है तो करीब 40 फुट तक, 40 से 50 फीट तक जो मलबा है वो फिलहाल जमा हुआ है, जिसे हटाना बेहद मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर मौजूद है, रेत के साथ बोल्डर मौजूद है, इसलिए उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहत बचाव कार्य करना बहुत मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद सेना डटी हुई है, सेना के जवान डटे हुए हैं और लगातार इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाए हुए हैं ताकि जो मिसिंग यहाँ पर जवान थे उनको ढूंढा जाए, साथ ही अगले जो यहाँ पर अभियान है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, साथ ही जो यहाँ पर रास्ता है या ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी समय से पूरा कर लिया जाए। हरसिल और धराली से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।